तो अपना अभी चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके अंदर आपको समझ के ही चलना है, ठीक है ना। अब देखो, ऐसा होता है कि जब भी कोई सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या इंसुलेटर कोई भी मटेरियल बोले कि हम, तो वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने दे रहा है या नहीं करवाने दे रहा। अगर वो फ्लो करवाने दे रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर। और अगर वो नहीं करवा रहा है उस केस में क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। अब अगर वो किसी स्पेशल केस में ही करवाए, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है और किसी स्पेशल केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहा है, तो वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या होगा कि हमारे पास में जो कंडक्टर वायर होता है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर करंट इधर भेजो तो भी चली जाती है, इधर भेजो तो भी चली जाती है। लेकिन कभी कभी हमें एक स्पेशल केस चाहिए कि करंट इधर भेजे तो जाए, लेकिन इधर से भेजे तो ना जाए। हमें कभी ऐसी चीज चाहिए हो कि इधर भेज दे करंट तब तो चली जाए, इधर भेज दे तो नहीं जाए। दूसरा, मान लो कि आप करंट भेजना चाहते हो तो एक फिक्स वोल्टेज पे भेजना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब सॉरी फिक्स वोल्टेज नहीं, सिर्फ फिक्स करंट की वैल्यू पे भेजना चाहते हो। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है। अब आपका मोबाइल क्या है कि 2 एम्पियर पे चार्ज होना है। कितने पे चार्ज होना है, 2 एम्पियर। लेकिन जब आपने सॉकेट में लगाया उसको, अब मोबाइल चार्ज हो रहा है, अचानक से वोल्टेज इंक्रीज हो गया किसी पावर जनरेशन की गड़बड़ से, ठीक है ना। जैसे बाहर के पोल की गड़बड़ की वजह से क्या हुआ, आपके वोल्टेज इंक्रीज हो गया घर में। अब आपका क्या होगा, जैसे ही आपकी चार्जिंग हो रही है, फोन की चार्जिंग हो रही है, तो अगर अचानक से वोल्टेज इंक्रीज हो जाए तो आपकी करंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमको एक स्पेशल केस ऐसा चाहिए कि वोल्टेज तो इंक्रीज हो जाए लेकिन करंट इंक्रीज ना हो, मतलब करंट तो सस्टेन रहे, 2 एम्पियर ही रहे, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज होता रहे, ठीक है ना। हम इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है उनको बचाने के लिए। जैसे मान लो कि आपके घर का टीवी है, अब बाहर से अगर मान लो कि पोल से कोई गड़बड़ हो जाए और अचानक से वोल्टेज चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इस वजह से आपका टीवी खराब ना हो जाए, इसके लिए बचने के लिए उसमें कुछ ऐसी डिवाइस लगी रहती है जो क्या करती है, ज्यादा करंट को अलाउ नहीं करती है। ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या करती है, एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर देती है। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या दिए, चॉकलेट दी, ठीक है। अब आपकी कैपेसिटी है 2 चॉकलेट रखने की और मैंने आपके सामने रख दी 5, तो आप क्या करोगे, 2 उठाओगे, बाकी 3 को छोड़ दोगे। ये 3 को छोड़ के क्या करते हो, या तो आप 3 को क्या करोगे, साइड से निकाल दोगे, ठीक है ना। ये साइड से निकाल दोगे मतलब इसको साइड में हटा दो, अपने तो 2 ही काम किए। जैसे मुझे पता है आप तो 5 ही खाने वाले हो, ठीक है, इसमें कोई लत नहीं है, ठीक है। अभी देखना कि हमारे लिए कौन सी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो डिसाइड करती है कि कोई चीज कंडक्टर होगी, इंसुलेटर होगी या सेमीकंडक्टर होगी। ये डिसाइड करते हैं हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। जितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। जैसे हमारे कॉपर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अच्छे होते हैं का मतलब वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी स्मूथ होती है, इसलिए वो कॉपर क्या है आपके लिए कंडक्टिव मटेरियल। लेकिन अब हमको बात करें कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं था आपको, तो वो नहीं कंडक्टिविटी करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन किसी स्पेशल केस में सिलिकॉन कंडक्टिविटी करवाने लग जाए, ठीक है, तो सिलिकॉन हमारे लिए कैसा मटेरियल हो गया, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर तो है लेकिन सेमी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर वैसे आपने शुरुआत में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, एकदम शुरुआत के चैप्टर में जब आप वहां पे बैठते थे उस वाले, वहां पे मैंने एक दिन आपको बता भी दिया था कि ऐसा कुछ एनर्जी बैंड वगैरह बनते हैं, वहां पे केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। यहां पर भी पढ़ेंगे बैंड कैसे बनते हैं। अब देखो, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी भी एटम के अंदर बैठा है, ये है आपका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बैठा है, और ये हम मान लेते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कॉपर का या फेरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, जो बाहर है, ये इससे अट्रैक्शन से बंधा हुआ तो है, ठीक है ना, बाइंड तो है इसकी एनर्जी से, लेकिन इतना फ्री है कि ये जंप कर सकता है किसी दूसरे एटम के ऊपर, जंप कर सकता है दूसरे एटम के ऊपर, ठीक है। अब एक चैप्टर आता है हमारे लिए, एटम का नाम से चैप्टर आता है, जो हमने वैसे सिलेबस में नहीं या नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको वो चीज 11th में पढ़ाई जा चुकी है कि जब भी बोहर ने हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट दिए थे बोहर ने, तो बोहर ने बोला था कि मेरी एक बोहर रेडियस होती है और उस रेडियस पर ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, मतलब कोई फिक्स रेडियस होती है, उसी पर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, गोल घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो फिक्स रेडियस है ये फिक्स है वैल्यू,
बोहर ने तो ये बोला था, लेकिन क्या होता है कि ये तो तब फिक्स है ना जब इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा हो, मतलब इस न्यूक्लियस की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये जगह फिक्स हो गई। लेकिन मान लो कि यहां पर क्या आ जाए, एक और एटम आ जाए, ठीक है। अब एक और एटम की वजह से ये वाला न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इस वाले को अट्रैक्ट, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो पोजीशन है जहां पर वो एग्जिस्ट कर सकता है, जहां पर वो सर्कुलर मोशन के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो ये जगह हो गई और इसके पास में एक और जगह हो गई, मतलब इसके और इसके अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो बोहर रेडियस है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, आगे पीछे। वो अब दो जगह घूम सकता है, किसकी वजह से, दो एटम होने की वजह से वो दो जगह। सेम इसके लिए भी सेम ऐसा ही हो गया, मतलब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएगा और यहां पर भी दो जगह होगी जहां पे वो चल सकता है। अच्छा, अब मान लो कि हम एटम की बात करें या कोई भी मटेरियल लें, तो क्या दो ही एटम होते हैं वहां पे, उसके पास में और भी बहुत सारे होते हैं। कितने सारे होते हैं, n होते हैं, ठीक है ना। अब आपने एनर्जी बैंड से पहले आपने एनर्जी के ब्लॉक पढ़े होंगे, एस पी डी एफ, ठीक है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरह से पढ़े होंगे। अब पी में भी ऐसा होता है 1p, सॉरी 2p, 3p, ठीक है ना, 3d, इस तरह से ब्लॉक आते हैं। तो हमारे लिए ये जो ब्लॉक्स है ये है एनर्जी के लेवल। सबसे पहले किस में जाता है, एस के अंदर, फिर जाता है पी के अंदर, फिर जाता है डी के अंदर और फिर जाता है एफ के अंदर। तो जब तक आपके लिए, जैसे मान लो कि 3d में इलेक्ट्रॉन जाना होता है, आपको याद होगा 3d में इलेक्ट्रॉन जाना होता है, तो 3d में जाने से पहले वो किस में घुस जाता है, 4s में घुस जाता है, देखा होगा ऐसा, ठीक है ना। 3d में जाने से पहले कहां चला गया, 4s के अंदर। अब जब 4s में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, 4s की एनर्जी लेवल कम है और 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा है। कम एनर्जी लेवल पे जाता है, ज्यादा एनर्जी लेवल पे बाद में जाएगा। तो ये वो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास में ये है 2p और ये 3s। 2p के बाद में क्या आएगा, 3s। इसी तरह से होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले 2p में जाता है फिर 3s में जाता है। अब ये तो कब है, जब वो क्या हो, अकेला हो। एटम कैसा बैठा हो, अकेला, अलोन, ठीक है, विलकित बैठा है। जब वो यहाँ अकेला बैठा है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया, फिर उसके बाद में यहाँ आया, लेकिन अकेला नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि पास में और भी तो एटम बैठे हैं, उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि इसके पास में अब दो जगह एग्जिस्ट करती है। इस पी की जो एनर्जी के लेवल का है ना, विपाटन हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और ये लेवल अलग अलग होने की वजह से अब इसके पास में दो लेवल होते हैं जहां पे वो इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से, दो एटम की वजह से। लेकिन क्या दो ही एटम होते हैं, नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो n एटम्स की वजह से ये लाइंस भी कितनी बनेगी, n लाइंस बनेगी, और इसकी भी कितनी लाइंस बनेगी, n लाइंस बनेगी, ठीक है ना। अब ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में कोई ना कोई अभी गैप है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में कोई गैप है, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट है, ये तो क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होता है, क्यों, उस पर अट्रैक्शन कम लग रहा होता है न्यूक्लियस का। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन में पार्ट लेता है। कंडक्शन में पार्ट लेता है का मतलब ये किसी दूसरे पे जंप कर जाता है, जैसे जैसे जंप करता रहता है वैसे वैसे आपके करंट फ्लो होती रहती है। ये तो चला गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, ये अट्रैक्शन से बंधा हुआ है और इनके बीच में अभी भी एनर्जी गैप है। अगर कोई तरीका हो जाए, इसको मैंने यहां कुदा दूं, इसको मैं यहां कुदा दूं, तो ये भी कहां चला जाएगा, उस जगह चला जाएगा जहां से वो कंडक्शन स्टार्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो इसको तो हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। नाम से समझ में आ रहा है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। और ये जो ये पट्टी बनी है ना, इसको मैं बैंड बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बैंड। अब ये बैंड क्या है, बैंड वो लेवल्स है, एनर्जी के लेवल्स है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है किसी एटम के। नाम से समझ में आ गया, बैंड क्या है, वो लेवल है एनर्जी के जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, यहां पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सबसे पहले जब फुल करना है आपको कोई बैंड, तो सबसे पहले कौन सा बैंड फुल होगा, वैलेंस बैंड। फिर इलेक्ट्रॉन अब इसमें नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे, 3s के ऊपर वाले एनर्जी बैंड के अंदर जाएंगे। यहां तक तो ठीक था, ओके। अब देखना, जैसे ही एनर्जी लेवल बैंड फुल हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए कि ये जो बीच का गैप बना ये खत्म हो जाए, ये बीच का गैप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब मान लो कि मेरा ये राइट हैंड है, ये तो क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये वाला कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। इनके बीच में ये गैप जितना ज्यादा होगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा सकता, वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये गैप कम होते 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 क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, ये बैंड के क्या हो जाए, ओवरलैप, मतलब कि कंडक्शन बैंड किसके साथ में ओवरलैप कर जाए, वैलेंस बैंड के साथ। कंडक्शन बैंड किसके साथ ओवरलैप कर जाए, वैलेंस बैंड के साथ में। ऐसी वाली कंडीशन में कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक साथ उस बैंड के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा सकता है, नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां पहुंच गया, कंडक्शन में पहुंच गया, और आसानी से जब वो कंडक्शन में पहुंच ही गया है तो वो कंडक्टिविटी भी शो करेगा। तो वो वाले मटेरियल जिनके लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर जाते हैं, वो वाले मटेरियल होते हैं आपके लिए कंडक्टर मटेरियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इंसुलेटर कौन होगा, ये बैंड का गैप भी कितना हो जाए, ज्यादा इतना हो जाए कि यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं कूद सके, ज्यादा हो जाए यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं कूद सके, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं जा सके, तो उस समय हम उस मटेरियल को क्या बोल देंगे, इंसुलेटर। समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं इस चीज को मिटाता हूं। पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ये बैंड किस तरह से बने, ये वाला टॉपिक समझ में आया आपको, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये वाला टॉपिक चल रहा है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि कंडक्टर कौन होगा, ये वाली बात, कंडक्टर कौन होगा जिसके लिए वैलेंस बैंड और इंसुलेटर बैंड क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। अब मैं इसको शो करूं, ये तो है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, इसके लिए आगे लिख दिया सी बी, कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक बना दिया वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। अच्छा, अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं इसको क्या कर दूं, फुल कर देता हूं, ऐसे लाइनिंग शो कर देता हूं, ये लाइनिंग शो कर रहा हूं, मतलब ये फुल है इसके अंदर, और ये क्या है आपके लिए फुल नहीं है, लेकिन ये ओवरलैप कर गया, तो इधर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करते करते ऊपर पहुंच गया, और ये वाला कौन सा मटेरियल हो गया, कंडक्टर, ये वाला हो गया कंडक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो कि ये दोनों इतने सेपरेट हो, दूर दूर हो जाए, तो ये वाला मान लो कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड फुल है तो लाइनिंग शो कर देता हूं। अच्छा, अब देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की अपर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी लेवल को मैं बोल देता हूं ईसी, और इस वाले लेवल को बोल देता हूं ईवी। वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, ये अपर लेवल। अच्छा, इनके बीच में ये जो गैप है, ये एक्चुअल है किसका गैप, एनर्जी का गैप है। ये एनर्जी लेवल गैप होने की वजह से, देखना, ये एनर्जी लेवल गैप होने की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं कूद सकता, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल गैप कितना है आपके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले के चैप्टर में हमने जब न्यूक्लियस पढ़ी थी, ध्यान रखना, वहां वो जो 931.5 वो आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। और ये छोटी सी एनर्जी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इतना उसे नहीं मिल पाता, तो ये यहां से यहां भी नहीं कूदेगा। तो इस गैप को हम बोलते हैं, ईजी से डिनोट करेंगे, इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका नाम क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके लिए, इंसुलेटर मटेरियल के लिए। इंसुलेटर मटेरियल के लिए कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम होगा तो हमारे लिए दूसरी बातें होगी, लेकिन ओवरलैप कर जाए तो क्या हो गया, कंडक्टर, और ओवरलैप नहीं करे और ये गैप कितना हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का कुछ हो जाए, तो ये हो गया आपके लिए इंसुलेटर। यहां तक समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की बात। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, मान लो कि ये गैप कम हो जाए, कितना हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का हो जाए, कितना हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो अगर मैंने ये गैप बनाया, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, और ये है अभी फुल वैलेंस बैंड। इनके बीच का ये जो गैप है, Eg, इस
नियरली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा, जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा तो भी चलेगा। तो इतनी सी एनर्जी मिल जाती है इस इलेक्ट्रॉन को। कहां से मिलती है? अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती है? तो फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे मैंने समझाया था 3 तरह से एनर्जी दी जाती है। एक तो फोटोन से, फोटोन दे दो, वो क्या होता है, जंप कर जाए। दूसरा, एक क्या करें आपके लिए, हम उसको थर्मैनिक एनर्जी दे, मतलब कि थर्मल एनर्जी दे। थर्मल एनर्जी से क्या होगा आपके लिए, वो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद में वो गर्म होकर इतनी एनर्जी देगा और ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड से किस में आ जाएगा, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। इस वाले केस में जब गर्म किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो देखना एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड आपने वैलेंस बैंड पढ़ रखे होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा तो यहां बनेगा एक होल, यहाँ क्या बनेगा, एक होल। और ये होल कहां चला गया, होल से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, होल को ओ से दिखाया है। यहां से कोई दिक्कत नहीं, एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन, और ये जंप करके ऊपर चला गया। तो यहां से अब ये कंडक्शन बैंड में आ गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा, लेगा, ठीक है ना। अच्छा, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। मान लो कि यहां से 10 बॉन्ड टूटे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ठीक है, 10 बॉन्ड टूटे 10 ही इलेक्ट्रॉन गए। तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होती है। तो यहां पे नंबर ऑफ होल को हम H से डिनोट कर देते हैं, H, सॉरी होल को इन्होंने P से किया है, होल को किया P से, होल को P से क्यों किया वो समझाते हैं। जब होल हो जाएगा किसी जगह, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया तो वो कैसा हो गया, पॉजिटिव टाइप हो गया। चला गया तो वो कौन सा हो गया, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, ठीक है, ये कैसा हो गया, नेगेटिव टाइप। तो नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने ले लिया N, नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिया N, और पॉजिटिव टाइप होल होता है तो होल के लिए क्या ले लिया हमने, P, ठीक है ना। इसको E और H भी लिख लेते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल, ठीक है ना। बुक में जैसा लिखा हो उसके हिसाब से आप पढ़ना। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये पार्ट ले रहा है कंडक्टिविटी में। अब लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इसके कंडक्टर की जैसे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, यहां तो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऊपर, यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऊपर और सारे कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी होती है अच्छी। यहां कोई नहीं जा पाता है तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है इंसुलेटर, लेकिन इसमें थोड़े ही इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी, इसकी सेमीकंडक्टर, ये कौन सा मटेरियल हो गया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो बहुत ज्यादा होती, लिखने में देखना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से बहुत कम होती है। इससे तो बहुत ज्यादा होती है और इससे बहुत कम होती है। अब बोलोगे सर ये कितने बॉन्ड टूटते होंगे, ठीक है ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लेके, रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया 25 डिग्री 27 डिग्री, इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल रखा है उसके कितने बॉन्ड टूट के ऊपर जाते हैं, कितने बॉन्ड टूटते होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते होंगे। तो ये जाते हैं 10 की पावर 10 के ऊपर 1 बॉन्ड, 10 की पावर 10 पे 1, मतलब कि 10 की पावर 10 एटम्स होंगे। 10 की पावर 10 एटम्स का मतलब क्या हो गया, करोड़ के ऊपर भी 1000 लगाओ, 1000 करोड़, 1000 करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, 1000 में कितने होते हैं 3, 1000 करोड़, मतलब कि 1000 करोड़ एटम्स आएंगे तब जाके एक बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, होल और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करें, मान लो कि कोई एक ऐसी तरकीब निकालें जिससे क्या करें, ये ज्यादा तो बॉन्ड टूट जाए और होल भी बहुत सारे हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हो जाए और चढ़ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा बढ़िया। और हमने क्या किया, उसको एक कंडक्टर बना लिया। कंडक्टर की हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब कंडक्टर की हमें जरूरत है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, हमारे पास में 3 तरह के एमिशन थे। एक तो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, फोटोन गिराओ। तो बार बार अगर हम फोटोन गिराएंगे तब जाके उसके क्या करेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। पर फोटोन बार बार गिराना पॉसिबल थोड़ी है, मतलब फोटोन गिराने के लिए आप यूवी लाइट लेके आओ, यूवी लाइट से आप उसको उस पे डालो तब तक तो वो कंडक्टिविटी देगा, यूवी लाइट नहीं लगाओगे तो कंडक्टिविटी नहीं देगा। मतलब कंडक्टिविटी शो करने के लिए आपको बिजली जलानी पड़ती है पहले, तो ये काम पॉसिबल नहीं आ रहा। दूसरा, गर्म करके रखो, तो हम रूम टेम्परेचर पे रखें तब तक तो ठीक है, एक ही टूट रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा करें, 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री, ठीक है ना।
अब इतनी टेम्परेचर देने के लिए या तो आप बिजली जलाओ या कोयला जलाओ, कुछ तो जलाना पड़ेगा आपको, और उस हीट पे जब आप उस मटेरियल को रखोगे तो आप तो सहन नहीं कर सकते वो हीट, आपको तो रूम टेम्परेचर ही अच्छा लगेगा, तो हमारे लिए वो टेम्परेचर वाला केस भी खराब हो जाता है। फिर आता है फील्ड एमिशन भी पढ़ाया था। फील्ड एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो उस जगह से। तो फील्ड एमिशन से क्या करेंगे, अब जैसे ही फील्ड एमिशन लगाया आपने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, फील्ड एमिशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी आप काम करो आपको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। हमको चाहिए नेचुरल तरीके से क्या बन जाए, होल और इलेक्ट्रॉन बन जाए। होल और इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाए, नेचुरल तरीके से, ठीक है ना। तो नेचुरल तरीके से बनाने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहां से छोटे क्वेश्चन, होल हमेशा कहां बनते हैं, वैलेंस बैंड। होल हमेशा कहां बनते हैं, वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन टूट के कहां जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी के पार्ट होते हैं वो हमेशा कहां अवेलेबल हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड। चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो, कंडक्शन बैंड का ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। याद रखो, समझ में आ गया। होल हमेशा कहां क्रिएट हो सकते हैं, वैलेंस बैंड में। किसमें आसानी से हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर में क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां से जो फॉरबिडन एनर्जी गेन है ये बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, ओवरलैप कर रखे हैं बैंड और ये आप आसानी से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाते ही कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। तो आपको तीनों नाम समझ में आ गए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर हमारे पास में दो टाइप के, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर। अब जब भी सेमीकंडक्टर हमको मिलता है, पहले तो ये बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर है कौन कौन हमारे पास में। सेमीकंडक्टर हमारे पास में नॉर्मली है वो कार्बन वाली लाइन है, जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाली लाइन सेमीकंडक्टर की है। इसमें हम अच्छे से कौन यूज करते हैं, सिलिकॉन को यूज करते हैं और जर्मेनियम को यूज करते हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब याद होगा एक दिन मैंने आपको शायद कौन सी क्लास थी, शायद संडे की क्लास थी या पता नहीं कौन सी, उसमें मैंने सियार सीमा नीफे कुछ बोला था। कौन था उस संडे की क्लास में, सियार सीमा नीफे बोला था, सियार सीमा नीफे, ठीक है ना, सियार सीमा नीफे। कि हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ की लेयर्स होती है, ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, नीचे की बोलते हैं मेंटल, और उसके अंदर होती है कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना। क्रस्ट के ऊपर कौन होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। मेंटल के अंदर कौन होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसके अंदर कोर के अंदर कौन होता है, निकल और फेरस। अब निकल और फेरस ही क्यों होते हैं, इसका रीजन मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। तो ये वाला तो समझ में आ गया। अच्छा, अब इन दोनों में देखो आपके पास सिलिकॉन दोनों जगह है, ठीक है ना। तो हमारे पास में अर्थ के ऊपर ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, ये तो बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन अब इसको यूज करना है। अब यूज करने के लिए सिलिकॉन जब आप निकालोगे तो सिलिकॉन ऐसा थोड़ी है एनवायरमेंट के अंदर प्योर में पड़ा होगा, तो प्योर में तो नहीं पड़ा है, तो हम इसकी क्या करेंगे, प्योरिटी करेंगे। तो जब ये प्योर हो जाए हमारे लिए तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोल देंगे, प्योर के केस में क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे लिए प्योर होता है वो कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या तो बातें समझ में आ गई, प्योर के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अब प्योर ना हो, अनप्योर हो जाए। अनप्योर का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी हमने इंप्योरिटी डाल रखी है। अब इंप्योरिटी कौन सी, देखो एक तो जब हमारे लिए पहले नेचुरल अवेलेबल था तब तो उसके अंदर ऐसी इंप्योरिटी थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, ऐसी इंप्योरिटी थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, वो तो क्या हो गई आपके लिए, ऐसी इंप्योरिटी जो नहीं चाहिए उसको तो आपको प्योर करना पड़ेगा। तो पहले आपने क्या बनाया, जो नेचुरल में मिल रहा है उससे क्या बनाया, प्योर, मतलब इंट्रिंसिक। अब आप इसके अंदर ऐसी इंप्योरिटी डालोगे जो आपको चाहिए, ऐसी इंप्योरिटी डालोगे वो जो आपको चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो आप मार्केट से क्या करते हो कि जैसे दाल लेके आए, ठीक है, ठीक है, आप अलग अलग दाल लेके आ गए, चने की दाल लेके आ गए, मूंग की दाल लेके आ गए, अरहर की दाल लेके आ गए, दाल तो लेके आ गए, लेकिन इसके अंदर जो इंप्योरिटी है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, चुगते हो उसको दाल को, और उसके अंदर से कंकड़ वगैरह कुछ भी कचरा निकलता है वो आप बाहर निकाल देते हो,
शॉर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। अब जब आपके पास में प्योर दाल आ जाती है, फिर एक दिन क्या होता है, आपको कहते हैं कि मिक्स दाल खाएंगे हम तो घर में, तो मिक्स दाल खाएंगे तो आप उन प्योर को ही वापस क्या करते हो, मिक्स करते हो। जो आपने प्योर दाल कर ली, अब उसी को आप क्या कर रहे हो, मिक्स, तो मिक्स कर रहे हो तो वो वापस से अनप्योर होगी। लेकिन अनप्योरिटी कैसी है, वो आपको जो चाहिए वो अनप्योरिटी है। पहले आपके पास में जो अनप्योरिटी थी वो किसकी वजह से थी, वो ऐसी चीजें थी जो आपको नहीं चाहिए थी। जैसे कंकड़ था, तो कंकड़ आपको पहले नहीं चाहिए था, ठीक है, इसलिए आपने निकाल दिया। जो चाहिए था वो डाला, तो जो चाहिए वो डाला उसको हम बोलते हैं डोपिंग। जो चाहिए वो डाला वो तो हो गया डोपिंग, ठीक है ना। जो चाहिए वो डाला, उससे जो अनप्योर बना उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक समझ में आ गया क्या होता है, वर्ड से समझ में आ गया इंट्रिंसिक क्या लिखना है, एक्सट्रिंसिक क्या लिखना है। अब जब हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहा, तो पहले तो ये बताओ किसी भी चीज को 100% प्योर करना पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि आप प्योरिटी करना चाहो, जैसे मान लो कि आप क्या करना चाहते हो, दाल को शॉर्ट करना चाहते हो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ ना कुछ तो कचरा छोड़ दोगे फिर भी, चाहे आपने एक दाना ही क्यों नहीं छोड़ा हो 1 किलो के ऊपर, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक कचरा तो आपसे छूट ही जाएगा। तो इम्प्योरिटी के लिए हम जब हटाते हैं इम्प्योरिटी को, तो प्योर केस बोलने के लिए आप क्या बोलते हो कि थोड़ा बहुत कचरा तो फिर भी चलेगा हमारे को, थोड़ा बहुत कचरा तो फिर भी चलेगा। तो थोड़ा बहुत कचरे को कैसे बोलेंगे कि अगर 10 की पावर 8 एटम्स में 1 अनप्योर एटम आ जाए या 1 इंप्योरिटी आ जाए, 10 की पावर 8 1 इंप्योरिटी आ जाए आपकी, ठीक है ना, तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा अनप्योर, हो जाएगा आपके लिए। एक्सट्रिंसिक तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन क्या बोला जाएगा, अनप्योर सेमीकंडक्टर। याद समझ आया। तो इंट्रिंसिक बोलने के लिए कंडीशन क्या है, 10 की पावर 8 एटम्स के ऊपर 1 इंप्योरिटी। यहां तक आ गया। अब जैसे ही आपने इंट्रिंसिक देखा, तो इंट्रिंसिक के बारे में देखो कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब देखना। मान लो कि जब मैंने प्योर कर दिया, इसको इंट्रिंसिक बना दिया, तो सिलिकॉन के इस तरह से एटम्स बैठ जाएंगे। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कार्बन के नीचे होता है ना, 4 वैलेंसी होती है इसकी, ठीक है। तो ये अपने पास वालों से बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब ये वाले भी तो खुद आपस में पास वालों से बॉन्ड बना रहे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले आपस में पास पास में ऊपर भी बना रहे होंगे, ये सब जगह कौन बैठा है आपके लिए, सिलिकॉन, ठीक है। मैं वैसे तो लिखना है, इसके अंदर लिखना होता है, तो आप ये मान लो कि सब जगह कौन बैठा है, सिलिकॉन का एटम बैठा है। अब जब भी बॉन्ड बनता है, और ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, वैलेंसी वाले बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड बन रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड के अंदर क्या है, इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रखी है, तो हर बॉन्ड के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, हर बॉन्ड में सब जगह क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इनके जो एनर्जी बेंड का लेवल जो है वो इतना कम होता है कि थोड़ी सी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन में चले जाते हैं। जब थोड़ी सी एनर्जी से वैलेंस से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन, तो मतलब कोई ना कोई बॉन्ड टूटा होगा। कितने बॉन्ड टूटते हैं, 10 की पावर 10 पे 1, 10 की पावर 10 पे 1। तो यहां से मान लो एक बॉन्ड टूट गया, तो यहां क्या क्रिएट हो गया, होल हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन अब कहां घूम रहा है, बीच में कहीं आ गया, इस क्रिस्टल में बीच में कहीं फंसा हुआ है। लेकिन अब ये क्या है, मूवमेंट के लिए फ्री है, मतलब ये ट्रेवल कर सकता है इधर उधर। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितने होल कैसा है, पॉजिटिव टाइप, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव टाइप। तो नंबर ऑफ होल P पॉजिटिव टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N, ठीक है ना, ये हो गया P और N।
ये P ये N, इन दोनों के नंबर इक्वल होंगे क्योंकि एक बॉन्ड टूटने से एक ही इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक ही होल बनेगा। ये दोनों इक्वल हो गए और हमने इनको लिख लिया Ni, इनको क्या लिख लिया Ni, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा आपके लिए Ni स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा Ni स्क्वायर। अब मान लो आपको N की वैल्यू दे रखी है और P की वैल्यू दे रखी है, दोनों के मल्टीप्लाई करने से Ni स्क्वायर। Ni का मतलब है इंट्रिंसिक के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, इस तरह से शो करेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल के टाइम काम आएगी। वैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर केस कम ही होते हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है ना, लेकिन अगर आप नीट जेईई के क्वेश्चन करोगे तो वहां पे न्यूमेरिकल आएंगे और बहुत इजी टाइप के होंगे। ये वाला रूल इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अभी तो इसके लिए पढ़ा है, जब इसके लिए पढ़ाएंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रेवल करता करता दूसरी जगह जाता है, तो ऐसा मान लो कि ये तो इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह गया, लेकिन दूसरी जगह का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारे पास में आएगा और जैसे उसको ये होल दिखा मतलब खड्डा है, इस खड्डे में आके क्या कर जाएगा, गिर जाएगा और वापस से इस बॉन्ड को कंप्लीट कर देगा। मतलब अगर किसी दूसरी जगह का मान लो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ का होल तो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ का होल क्या कर जाएगा, भर जाएगा, तो वापस क्या बन गया, ये बॉन्ड। तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब हुआ और यहाँ का होल वापस भर गया, तो हमें लगा ये होल यहाँ चल के यहाँ आ गया, हमें क्या लगा, होल चल के यहाँ आ गया, लेकिन एक्चुअल में कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, और काम करते हुए हमारे लिए क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, फ्लो करते हैं। तो हम जब समझते हैं तब तो ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है और होल भी फ्लो कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में आप ये बोल सकते हो, लेकिन आपको समझते टाइम ये ध्यान रखना है कि होल ट्रेवल नहीं करता है। कौन ट्रेवल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते करते किसी होल में गिर जाता है तो उसे खत्म कर देता है और वहां पे बॉन्ड बन जाता है वापस से। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो काम किया, इसके अंदर सारी जो कंडक्टिविटी शो है किसकी वजह से, इस होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये होल और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, होल और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। बढ़ाने के तरीके मैंने आपको बताए, गर्म कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करो। ये तो 3 काम है, लेकिन ये तीनों काम क्या है, खर्चे वाले हैं। खर्चे वाले काम तो हम करेंगे नहीं, हम तो सस्ते वाले काम करेंगे। तो सस्ते वाले काम में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर के अंदर इस एक सिलिकॉन को हटाएंगे, इसकी जगह किसी दूसरे को बैठा देंगे। दूसरे को किसको बैठाएंगे, ये सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। मान लो कि मैं इधर 3 बॉन्ड बनाने वाले को बैठा दूं। अब 3 बॉन्ड कौन बनाता है, सिलिकॉन के जस्ट पहले कौन आता है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के पहले कौन आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और सिलिकॉन के बाद में कौन आता है, फास्फोरस, ठीक है ना। तो सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, और फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5। लेकिन सिलिकॉन के पहले कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने बनाता है, 3। मान लो मैं गड़बड़ी कर दूं कि इसके अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को वैसा ही रहने दूं, लेकिन यहां से क्या करूं, इस सिलिकॉन को हटा के किसको बैठा दूं, एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। तो 1 बॉन्ड तो खाली रह जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ बैठ के 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 जगह बना देगा। तीसरी जगह क्या करेगा, खाली रह जाएगी। क्यों, इधर तो सिलिकॉन बैठा था, उसने तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इधर से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है उसे। सिलिकॉन तो दे देता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं दे सकता है। अब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है तो वो बॉन्ड उस जगह से खाली हो जाएगा, बॉन्ड खाली हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो खाली होते ही क्या होगा, वहां पे जनरेट कौन हो गया, होल। तो अब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा होल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला काम करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव। उस वाले काम को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव। यहां तक बातें समझ में आ गई मेरी, इसमें इंट्रिंसिक तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव में क्या करेंगे, हम खुद की वजह से कोई इंप्योरिटी डालेंगे। पहले तो क्या किया, प्योर किया, तो क्या बन गया, इंट्रिंसिक। अब हमारी डिजायर्ड इंप्योरिटी डालेंगे। डिजायर्ड इंप्योरिटी कौन होगी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मुझे डालना है। डालने का तरीका क्या होता है वो समझो। हम क्या करते हैं, पहले सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे। सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये फूल जाएगा, और इसको ले जाके किस में रख देंगे, एल्यूमिनियम की वेपर में रख देंगे। तो एल्यूमिनियम की वेपर इसमें अंदर घुस जाएगी।
एल्यूमिनियम की वेपर क्या कर देगी, अंदर घुस जाएगी, अंदर घुस जाएगी और वो क्या करेगी, सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगी। अब बोले कि सर आप बोरोन क्यों नहीं ले लेते हो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर कौन आता है, बोरोन, ठीक है ना, अब बोरोन क्यों नहीं ले, या एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है, गैलियम, गैलियम ही आता है एल्यूमिनियम के नीचे। अगर आपको ये सीरीज याद होगी, बैंगन आलू गोभी इन थैला, इस तरह से बोलते हैं ना उसको, तो बोरोन आलू Al गोभी Ga गैलियम, ठीक है। अब मान लो कि गैलियम आप डालना चाहते हो, तो अभी सोचो ये सिलिकॉन क्या है, इसकी कुछ ना कुछ साइज है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ साइज है, तो इसकी साइज के पास की साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, इसके पास की साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है ना। अगर आप बोरॉन डालोगे तो बोरॉन क्या बढ़ जाएगा, छोटा बढ़ जाएगा, साइज में क्या बढ़ जाएगा, छोटा, और गैलियम डालोगे तो बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सोचो आप हो 12th क्लास के, आपकी क्लास में 4th क्लास के बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, आसानी से पहचानने में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्लास में से कुलदीप को उठा के कहां बैठा दिया जाए, 4th क्लास में बैठा दिया जाए, तो वो क्या कर देगा, उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा। एक बेंच पे 3 जने बैठे हैं और ये बैठेगा तो वो एक बेंच पे 3 जने आ रहे हैं ना, वो मुस के बैठने लग जाएंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर मैं 11th से 12th में बैठा हूं या 12th से कोई बच्चे को 11th में ले जाऊं, तब तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा 12th का है या 11th का है। लेकिन 4th क्लास के बच्चे को यहां लेके आ गया तो बिल्कुल पता चल जाएगा। और आपकी क्लास से कोई बच्चा 4th क्लास में भेज दिया तो उसको भी पता चल जाएगा कि यार ये अलग है, ये लड़का इस क्लास का तो नहीं लग रहा। तो ऐसा काम हम करते नहीं है, हमको हमेशा क्या करना है, सेम साइज के ही एलिमेंट को ही अंदर डालना है। तो सेम साइज किसको डालेंगे, एल्यूमिनियम को डालेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को डालेंगे, तो एल्यूमिनियम को डालते हैं। अब यहां कौन बैठ गया, एल्यूमिनियम, और चारों तरफ कौन बैठा है, सिलिकॉन। अब सब जगह बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है कि सिलिकॉन जब बॉन्ड बना रहा था तो सिलिकॉन बना रहा था 4, लेकिन हमारे पास में सिलिकॉन की जगह कौन घुस गया है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा है, ट्राइवेलेंट वाला, कैसा वाला है, ट्राइवेलेंट वाला, मतलब ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। ट्राइवेलेंट में एक बॉन्ड ऊपर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक नीचे बना लिया। चौथा बैंड के लिए ये तो इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो अभी क्या बन गया यहाँ पे, होल, ठीक है ना। और खुद की वजह से भी इसमें कोई ना कोई होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद की वजह से भी कोई होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम डाला तो एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया, एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। होल कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर बना, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव टाइप। तो इसका नाम क्या है, पी टाइप। इसका नाम क्या है, पी टाइप। तो एक्सटेंसिव में एक तो आएगा पी टाइप। बात समझ में आ गई? तो एक्सटेंसिव का पी टाइप समझ में आया क्या होता है। पी टाइप में कौन ज्यादा हो जाएंगे, होल। अब देखो होल ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए कम। इलेक्ट्रॉन तो किसकी वजह से है, जो बॉन्ड टूटा था पहले से, उस टूटे हुए बॉन्ड का एक होल इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एल्यूमिनियम घुसा दी तो एल्यूमिनियम क्या क्रिएट करने लग गया, होल। ये नाम से पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ होल, मेजॉरिटी कौन होगी, होल की, और माइनॉरिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की। मेजॉरिटी किसकी है, होल की, माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब एक बार बताओ, जब ये सिलिकॉन पहले था तो ये कैसा था, चार्ज था या न्यूट्रल था? ये पहले पढ़ा था तब कैसा था, न्यूट्रल था या चार्ज था? न्यूट्रल बैठा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसमें होल इलेक्ट्रॉन बन भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, टोटल चार्ज तो वैसे भी क्या था, न्यूट्रल, ठीक है। ये पहले से न्यूट्रल था। अच्छा, अब ये जब मैंने एल्यूमिनियम घुसाया तो क्या एल्यूमिनियम को चार्ज घुसाया था या न्यूट्रल घुसाया था? न्यूट्रल घुसाया था। एल्यूमिनियम के साथ छेड़छाड़ थोड़ी की थी, केवल एल्यूमिनियम की वेपर ही तो बना के डाली थी। तो ये भी कैसा था, न्यूट्रल। तो पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही डाला इसके अंदर। तो जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, ये कैसा बनेगा, न्यूट्रल या चार्ज वाला? न्यूट्रल को न्यूट्रल से मिलाया तो क्या बना, न्यूट्रल बना कि चार्ज बना, न्यूट्रल। समझा?
जब मैंने सिलिकॉन लिया था तब भी क्या था, न्यूट्रल। एल्यूमिनियम लिया तो भी न्यूट्रल, दोनों को मिक्स किया तो न्यूट्रल ही बनना था, न्यूट्रल ही बना है। लेकिन आपको ये नाम से क्या बोलना है, पॉजिटिव है कैसा, न्यूट्रल, लेकिन नाम से क्या बोलना है, पॉजिटिव टाइप। यहां तक बात समझ में आ गई। नाम से बोलेंगे पॉजिटिव टाइप, लेकिन है कैसा, न्यूट्रल। अच्छा, अब इसके लिए बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बैंड आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपके लिए, यहां पे है कंडक्शन बैंड और यहां क्या है, वैलेंस बैंड। पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो आ गए होंगे, वैलेंस से कहां आ गए होंगे, यहां आ गए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसकी वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से कोई एक नया बैंड का लेवल आएगा, नए बैंड का लेवल आएगा, तो कोई भी एनर्जी लेवल आएगा, तो ये क्या होगा, एनर्जी लेवल यहां आ गया इसके पास, ये एनर्जी लेवल कहां आ गया, यहां इसके पास में, किसके पास में, वैलेंस बैंड के पास में। अब वैलेंस बैंड के पास में आ गया तो ये देखो, ये सिलिकॉन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, ये सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये दे नहीं पा रहा है। सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ये दे नहीं पा रहा है, और ये बैंड की एनर्जी क्या थी, लो थी, लो थी। तो यहां से सिलिकॉन ने अपने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तो भेज दिया, इलेक्ट्रॉन तो भेज दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां गया है, एल्यूमिनियम के लेवल पे गया है, एल्यूमिनियम के लेवल पे गया है, कहां नहीं गया, कंडक्शन बैंड में नहीं गया अभी तक, कहां गया, एल्यूमिनियम के लेवल में गया। एल्यूमिनियम को यहां पे होता है, ये जो एल्यूमिनियम का लेवल है, ठीक है ना, एक होता है एक्सेप्टर लेवल, ये क्या है, एक्सेप्टर लेवल, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सेप्टर लेवल। तो इसको लिख दिया लेवल, ठीक है ना, एक्सेप्टर लेवल समझ में आ गया। अच्छा, एक्सेप्टर लेवल क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो यहां क्या क्रिएट हो गया, होल, ठीक है ना, तो यहां से बहुत सारे क्या है, होल क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहां चले गए इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर लेवल, अभी कंडक्शन बैंड में नहीं गए, अभी एक्सेप्ट। तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ होल इंक्रीज हुए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज नहीं हुए। तो नंबर ऑफ होल क्या है, मेजॉरिटी के हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी के। यहां तक, तो इसको होल और इलेक्ट्रॉन में H इज ग्रेटर देन E, यहां तक लिख सकते हैं। और ये होल क्रिएट कहां होते हैं, वैलेंस में, होल क्रिएट कहां होते हैं, वैलेंस में। यहां तक बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं कि अगर आपको एक मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर दिया है, तो उसके होल कहां होते हैं, कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में। दूसरा, अगर जो ये वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हुए हैं, तो ये इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन गए कहां हैं, एक्सेप्टर लेवल पे या कंडक्शन बैंड में, एक्सेप्टर लेवल पे। अब एक दूसरा वर्ड भी आएगा, डोनर लेवल, ठीक है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, एक तो होगा डोनर लेवल, एक होगा एक्सेप्टर लेवल, एक होगा कंडक्शन बैंड, एक होगा वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा आपके लिए, एक्सेप्टर लेवल में, इसलिए यहां क्या बन गया, वैलेंस बैंड में होल बन गया, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम कंडक्टिविटी शो करवाएं, मतलब कि इसमें से चार्ज फ्लो करवाएं, तो चार्ज फ्लो करवाएं तो इन होल की वजह से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, होल एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। अब मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि होल चलेंगे नहीं, ठीक है, चलते कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे गिरते रहेंगे, होल आगे की तरफ खिसकता जाएगा। अब इधर समझाया था ना, होल यहां से कहां पहुंच गया, यहाँ, तो इधर से नीचे जाना हो तो नीचे भी चला जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई इसकी, ठीक है। ये वाला तो कौन सा हो गया, पी टाइप, ठीक है। अब मैंने मान लो कि पी टाइप में मुझे यहाँ पे ट्राईवेलेंट की जगह क्या डालना है, पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट की जगह क्या डालना पड़े, पेंटावेलेंट, ठीक है। तो अभी तक जो समझा वो देखो, इंट्रिंसिक समझ में आ गया था, इंट्रिंसिक तो प्योर वाला था, इसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, हम खुद से इंप्योरिटी डालते हैं। अगर हमने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी है, ट्राईवेलेंट कौन है, एल्यूमिनियम, तो कौन सा बनेगा, पी टाइप। तो क्वेश्चन आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको कौन सा एलिमेंट डालना होगा, ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, टेट्रावेलेंट, कौन सा वाला डालना होगा, ट्राईवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब एन टाइप बनाना चाहते हैं। एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप, एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप। जैसे इसमें होल ज्यादा थे, इसमें कौन हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आए, तो हमने क्या है कि इस सिलिकॉन की जगह किसको घुसा दिया, अब फास्फोरस, सिलिकॉन की जगह किसको घुसा दिया, फास्फोरस। अब फास्फोरस तो क्या होता है, पेंटावेलेंट है। तो इसने क्या किया, चार दो बॉन्ड बना लिए, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ घूम रहा है,
एक्स्ट्रा घूम रहा है, ठीक है ना। अब इसके पास क्या है, एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो हमने क्या किया, जैसे इसके लिए बनाया ना ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसका जब बना के देखते हैं तो ये देखो, ये तो है कंडक्शन बैंड और ये क्या है आपका वैलेंस बैंड। इसमें क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड है इसके पास में एक लेवल आ जाएगा किसका, फास्फोरस का। ये वाले होल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं भाई, ये तो पहले लिमिटेड ही भेज रहे थे, लेकिन इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, फास्फोरस के पास। ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, खाली घूम रहा है, खाली घूम रहा है तो कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। यहां तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये वाला लेवल क्या करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जहां ये एक्सेप्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोनर लेवल। इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर लेवल। इसको क्या बोलेंगे, डोनर लेवल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डोनर लेवल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, वो सारे कहां जाके बैठ जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। सारे कहां बैठे हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और होल तो लिमिटेड ही है। तो जब आपके लिए एन टाइप लिखेंगे हम, एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होगी आपके लिए, इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी क्या होगी आपके लिए, होल की, ठीक है। और ये जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ अवेलेबल मिलेंगे आपको, कंडक्शन बैंड में, और माइनॉरिटी कहाँ अवेलेबल मिलेगी, होल में। अब बताओ कि जो मैंने ये एन टाइप बनाया है, ये इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल। बेटा नेगेटिव कैसे हुआ, नेगेटिव, क्योंकि जब मैं सिलिकॉन लेके आया था वो भी न्यूट्रल था, जब मैंने फास्फोरस अंदर डाला तो वो भी कैसा था, न्यूट्रल था। लेकिन ये दिख कैसा रहा है आपको, नेगेटिव, नेगेटिव टाइप आपको दिख रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं आपको कंडक्शन के लिए, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप बोला है। लेकिन एक्चुअल में तो कैसा है, ये न्यूट्रल है। तो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, होते कैसे हैं, न्यूट्रल। पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव टाइप बोलते हैं, इसलिए इसमें होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और इसके लिए आपने जब एन टाइप होता है तो मेजॉरिटी कौन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन हो जाता है, होल। यहां तक बातें समझ में आ गई। पी टाइप में क्या होता है कि एक एक्सेप्टर लेवल होता है, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, एक्सेप्टर लेवल पे। जब एन टाइप होता है तो एक डोनर लेवल होता है, तो डोनर लेवल, डोनर कौन है यहाँ पे, पी, फास्फोरस, क्योंकि ये फास्फोरस क्या करता है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और वो कहां चले जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में। जैसे ये कंडक्शन बैंड में गए, अब आपकी ये कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो आपके लिए जब भी आपके चैप्टर में पूछेगा पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है एक तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज के लिए, ठीक है, और इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये फास्फोरस, ऐसा करो आप तो फास्फोरस भर भर के घुसा दो इसके अंदर, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपके पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। या भर भर के आप क्या कर दो, एल्यूमिनियम डाल दो, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बारे में क्या है, कल पढ़ेंगे कि कितनी डालनी है और किस तरह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके।